प्यारे बच्चों, आप सभी को नई क्लास की शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे 8वीं कक्षा में हो गए हैं। अब आप अपने विषय पर आएँ। हम बसंत भाग 3, जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, बसंत भाग 3 की पहली कविता ध्वनि को पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक को लें और वीडियो के माध्यम से इसको ध्यानपूर्वक देखें। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पद्यांश के अंदर, इन पंक्तियों के अंदर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने विरोधियों को, जो उसे ये समझते हैं कि अभी उसका अंत होगा, उनको चेतावनी देते हुए कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। क्योंकि अभी मेरे वन में, मेरे जीवन रूपी वन में मृदुल बसंत का आगमन हुआ है, कोमल बसंत आया है। अर्थात जिस प्रकार प्रकृति में, वनों में, जंगलों में बसंत ऋतु में सब कुछ हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी नए बसंत का आगमन हो गया है। नए विचारों का, नई शक्ति का, नई उमंग का आगमन हुआ है, जिससे कवि कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। पद्यांश नंबर 2। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रतुष्म हुआ। इस पद्यांश के अंदर कवि जी कहता है, जिस प्रकार प्रकृति में बसंत ऋतु में हरे हरे पत्ते, डालियाँ आ जाती हैं, उसी प्रकार कवि के जीवन में हरे हरे पात, हरे हरे पत्तियाँ रूपी नए नए विचार, डालियाँ कलियाँ, नई नई प्रेरणाएँ और नई ताकत का आगमन हुआ है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपने स्वप्न को, मैं अपने विचारों को मृदुल बना करके फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रतुष्म हुआ। जो मेरे जीवन के अंदर आलस्यपन आया है, निद्रा आई है, उसके ऊपर कोमल हाथ फेर करके उन विचारों को जगा दूंगा, जिससे एक नए प्रातःकाल का उदय होगा, एक नई शक्ति का उदय होगा। प्रत्युष्मनवर, प्रत्युष प्रति जमा उष, यानी कि प्रातःकाल। कवि जी कहता है, जिस प्रकार बसंत ऋतु में हरे हरे पत्ते, डालियाँ कलियाँ उग आती हैं, उसी प्रकार कवि के जीवन में नए नए विचार, नई नई प्रेरणाएँ और नई ताकत का आगमन हुआ है। उसके जीवन के अंदर जो ऊँगपना था, नींद थी, आलस्य थी, उसको वो अपने कोमल सपनों से, जो उसके अंदर सोई ही कलियां, सोए ही विचार हैं, अपने कोमल सपने रूपी हाथों से उनको जगा देगा, उनके अंदर प्रेरणा भर देगा, जिससे कवि के जीवन में एक नए प्रातःकाल का आगमन होगा। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा, मैं अपने नव जीवन का अमृत से हर्ष सींच दूँगा। कवि जी कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु में प्रत्येक फूल से उसकी तंद्रालस, उसके आलस्य के रूप को लालसा के द्वारा, इच्छाओं के द्वारा नया बना दिया जाता है, अर्थात फूलों के आलस्यपन को नई नई इच्छाओं के द्वारा शांत कर दिया जाता है, उसी प्रकार कवि भी अपने नवजीवन का अमृत, अपने नवजीवन के अमृत को सहर्ष सींच दूंगा, सहर्ष खुशियों के साथ
सींच करके जीवन के अंदर आलस्य को ख़त्म करके उसके अंदर लालसा, उसके अंदर उजागर, उसके अंदर जागृति उत्पन्न कर रहा है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको अर्थात जो मेरे विरोधी हैं उनको मैं यह रास्ता दिखा दूंगा, हैं मेरे जहानंद, जहाँ पर मेरे प्रभु हैं, जहाँ पर मेरे मालिक हैं, जहाँ पर मेरे आराध्य हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन के अंदर नए बसंत रूपी नई आशाओं का, नए विश्वास का, नई जागृति का आगमन हुआ है। प्यारे बच्चों, फिर देखें एक बार इसको।